हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडो मल्टीवर्स। डिविडेंड स्टॉक से तो पैसा सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गलत स्टॉक्स में भी फंस जाते हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाई क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक्स जो आपको रेगुलर इनकम दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड मतलब जब कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको कैश में वापस करती है, यूजुअली क्वार्टरली या फिर ईयरली। एंड स्टॉक से पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कैपिटल गेन्स, जब स्टॉक प्राइस बढ़ता है। और दूसरा तरीका है डिविडेंड, यानी कि डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में बिना स्टॉक्स के बेचे। अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म कैश फ्लो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रेगुलर इनकम, तो डिविडेंड स्टॉक्स आर परफेक्ट। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हाई ग्रोथ हाई डिविडेंड स्टॉक्स, चलिए देखते हैं। हर डिविडेंड स्टॉक अच्छा नहीं होता। आपको चाहिए ग्रोथ भी और डिविडेंड भी। और स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आप कुछ फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन से फिल्टर्स हैं। सबसे पहला है डिविडेंड यील्ड। 2 से 3% या थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। क्यों, आगे समझेंगे। पे आउट रेशियो 40 to 60% तक सेफ माना जाता है। कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री, कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रॉफिट ग्रोथ 10% प्लस होना चाहिए। आरओसीई 10% प्लस, कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। जब लोग डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाते हैं, सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखना। अगर यील्ड 8 to 10% दिख रहा है तो शायद स्टॉक प्राइस गिर रहा हो या फिर कंपनी स्ट्रगलिंग हो। सेक्टर कंसेंट्रेशन, सिर्फ पीएसयू या यूटिलिटीज में मत रखना, अटको, डाइवर्सिफाई करो। टैक्स इग्नोर करना, इंडिया में डिविडेंड आपके स्लैब रेट से टैक्स होता है। इन्फ्लेशन रिस्क, अगर डिविडेंड बढ़ता नहीं है तो रियल रिटर्न खत्म हो जाता है। इसके अलावा री इन्वेस्टमेंट ना करना, डिविडेंड से मिलता पैसा अगर दोबारा इन्वेस्ट नहीं किया तो कंपाउंडिंग नहीं होगा। डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा हो तो प्रॉब्लम क्या है। जरूरी नहीं कि 7 to 8% यील्ड वाले स्टॉक्स अच्छे हों। कभी कभी स्टॉक्स प्राइस गिरने से डिविडेंड यील्ड हाई लगता है, पर इसका मतलब कंपनी स्ट्रगल कर रही हो सकती है। अगर कंपनी अपना डिविडेंड मेंटेन करने के लिए ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है या डेट लेती है तो फ्यूचर में डिविडेंड कट हो सकता है। एंड हाई यील्ड वाले स्टॉक्स अक्सर स्लो ग्रोथ या फिर डिक्लाइन में होते हैं। यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होती। एंड इंडिया में 2 से 3% डिविडेंड यील्ड सेफ माना जाता है, जो कि सस्टेनेबल एंड ग्रोथ के साथ होता है। याद रखिए कि हाई यील्ड का मतलब हाई क्वालिटी नहीं होता। इसलिए 2 से 3% यील्ड विद ग्रोथ इज अ स्वीट स्पॉट। बॉटम लाइन ये है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ पैसिव इनकम नहीं, बल्कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो स्टेबल इनकम दे, कैपिटल एप्रिशिएट करे, इन्फ्लेशन को बीट करे। आपका गोल होना चाहिए क्वालिटी प्लस ग्रोथ प्लस डिविडेंड स्टेबिलिटी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग एडू मल्टीवर्स चैनल। अगर कुछ क्वेश्चंस या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।